हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचशील समझौता। तो आज हम जानेंगे पंचशील समझौता क्या था, किनके बीच में हुआ था और इस समझौता में क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती हो और आप सबको इस वीडियो से मदद मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप सभी का पंचशील समझौता 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिलता है। मतलब कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से आप सबको हर साल ये पंचशील समझौता देखने को मिलता है। तो आप सबको ये पढ़ के जाना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको परिचय देना है। तो परिचय यहाँ पर आप परिचय भी लिख सकते हैं या फिर पंचशील लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1954 में तिब्बत संबंधी भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। तो किन किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आप सबको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जिसे पंचशील समझौता कहा गया है क्योंकि इस समझौते में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिसके कारण इसे पंचशील समझौता कहा गया है। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था युद्ध को टालना, क्योंकि उस वक्त भारत इतना सक्षम नहीं था कि चीन से युद्ध कर सके। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के चाओ एन लाई के साथ समझौता किया, जिससे युद्ध की संभावना कम हो सके। ठीक है, तो किन किन देशों के बीच में हुआ था? वो तो भारत और चीन के बीच में। तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो चाइना के जो थे वो थे चाओ एन लाई। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके पंचशील समझौता किया था। और ये समझौता करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत उस समय युद्ध नहीं चाहता था। तो उस समय युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए भारत ने चीन से समझौता किया ताकि चीन और भारत के बीच में अच्छे संबंध बने रहे और युद्ध ना हो। ठीक है, उसके बाद भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए थे, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था और इसलिए भारत ने अपनी पड़ोसी देश चीन से अच्छे रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका पहले पाकिस्तान के सपोर्ट में था, इसलिए भारत चाहता था कि हम भी जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें ताकि हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। तो देखिए, जो तिब्बत का पठार है, आप सभी को पता है, जो तिब्बत का पठार है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। उस टाइम भारत ने उस पर कोई भी रोक नहीं लगाया या फिर उसका विरोध नहीं किया, ताकि चीन से भारत का संबंध ना बिगड़े, इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी, दलाई लामा भारत आ गया था और भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था। दलाई लामा चीन का था, तो चीन का एक बहुत ही बड़ा लीडर था, बहुत ही पॉपुलर लीडर था, जिसको भारत ने शरण दिया था। तो जब उसको शरण दिया तो रिश्ते कड़वे होने लगे, मतलब ख़राब होने लगे। और हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पंचशील सिद्धांत क्या था। तो जो पंचशील समझौता हुआ था उसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे, वो क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला आप सबका सिद्धांत था एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। मतलब एक दूसरे का अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना है, एक दूसरे के घुसपैठ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि एक दूसरे देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। आंतरिक मामले जैसे कि यहाँ का कोई भी आंतरिक मामला और भारत में कोई आपस में जो जनता के लिए कोई किया गया आंतरिक मामला है, तो उस पर चीन नहीं, यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चीन में भी कोई मामला होता है तो उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा मतलब तीसरा था कि एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता था कि एक दूसरे देश के ऊपर हम आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, अगला था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना है, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से रहना है। और आखिरी था कि परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना है। परस्पर सहयोग करना है, मतलब एक दूसरे को सहयोग करना है। कहीं भी अगर हम कोई
बाहरी काम कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे को सहयोग करना है। भारत चीन को करेगा और चीन भारत को करेगा। इस तरह 5 आप सबके सिद्धांत दिए गए थे, इसलिए इसे पंचशील समझौता भी कहा गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप पंचशील समझौता को लिख सकते हैं। ठीक है, आप सबका ये 5 पॉइंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस 5 पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि उसने क्या क्या, समझौता में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आप सबका पंचशील समझौता, और आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड अब अगर आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।